आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन की, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। यह दुश्मनी पुरानी है, लेकिन आजकल यह और भड़क गई है। सवाल है, क्या यह टेंशन एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? 2015 में ईरान और कुछ बड़े देशों के बीच ईरान न्यूक्लियर डील हुआ था। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया और बदले में प्रतिबंध हटकर 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका को डील से अलग कर दिया और ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था गिर गई, महंगाई बढ़ी और पीपलों में गुस्सा फैल गया। ईरान ने भी डील की कुछ शर्तें तोड़ दी। तब से मिडिल ईस्ट में छोटी मोटी घटनाएं बढ़ने लगी। तेल के जहाजों पर हमले, ड्रोन गिराए गए, आरोप प्रत्यारोप। यह सिर्फ दो लीडरों की लड़ाई नहीं, बल्कि दोनों देशों की सोच और इतिहास भी इसमें शामिल है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए, जबकि ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। दोनों तरफ जिद और शंका है। एक छोटी सी गलती भी युद्ध का कारण बन सकती है। यह टेंशन सिर्फ उन दो देशों तक सीमित नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आइए इस कहानी को आगे समझते हैं। अमेरिका ने इराक में ड्रोन हमला करके ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। सुलेमानी ईरान में हीरो थे। उनकी मौत ने ईरान को झटका दिया। अमेरिका ने कहा वो अमेरिकन सोल्जरों पर हमले की साजिश कर रहे थे। ईरान में गुस्से की लहर दौड़ गई। लाखों लोग केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स। ईरान ने बदला लेने का वादा किया और कुछ दिन बाद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल दाग दिए। इस हमले को ऑपरेशन मार्टियर सुलेमानी का नाम दिया गया। अमेरिका ने पहले कहा कोई सैनिक नहीं मरा, बाद में माना कि कई सोल्जरों को चोट आई। ईरान ने मिलिट्री जवाब देकर अपने पीपलों को दिखाया कि बदला लिया गया है। अमेरिका ने मिलिट्री जवाब नहीं दिया, सिर्फ प्रतिबंध और सख्त किए। दोनों देश एक कदम पीछे हट गए, लेकिन टेंशन अब भी जिंदा है। क्या यह तूफान से पहले की शांति है? क्या ईरान का बदला पूरा हुआ? यह सभी के मन में सवाल है। दोनों तरफ अभी भी असुरक्षा और अविश्वास है। यह एक सिंबॉलिक टक्कर थी, लेकिन रियल टेंशन अब भी बाकी है। आगे क्या होगा, यह देखना बाकी है। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लीडरों ने सख्त बयान दिए। सुप्रीम लीडर खमेनेई ने कहा, सख्त बदला लिया जाएगा। ईरान ने अपने सहयोगी संगठनों को भी इस लड़ाई में शामिल करने का संकेत दिया। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नए कमांडर ने कहा, अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर निकालना है। लेकिन मिसाइल हमले के बाद ईरान ने यह भी कहा कि वो डज नॉट वांट वॉर। बदला पूरा हो गया, लेकिन अगर अमेरिका ने कुछ किया तो जवाब मिलेगा। ईरान स्ट्रैटेजिक पेशेंस दिखा रहा है, गुस्सा भी, लेकिन युद्ध से बचने की कोशिश भी। क्या ईरान मिसाइल हमले के अलावा भी कुछ करेगा? ईरान जानता है कि अमेरिका मिलिट्री तौर पर ज्यादा पावरवर है, इसलिए सीधा युद्ध उसके लिए खतरनाक होगा। मिसाइल हमले से ईरान ने अपने पीपलों को संतुष्ट किया, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान का असली बदला अभी बाकी है। ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सहारा ले सकता है, अपने सहयोगी संगठनों के जरिए छोटे हमले या साइबर अटैक्स। साइबर हमले से अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बिना खुद सामने आए। ईरान शायद सही समय का इंतजार करे। अमेरिका को हमेशा चौकन्ना रखना चाहेगा। ईरान की नीति हो सकती है स्मॉल वूंड्स देकर अमेरिका को टू टायर आउट। इसलिए कहना कि बदला पूरा हो गया है अभी सही नहीं होगा। ईरान अपने विकल्पों पर काम कर रहा है। यह टेंशन लंबा चल सकता है। अमेरिका भी हर कदम सोच समझकर उठाएगा। दोनों तरफ स्ट्रैटेजिक पेशेंस है। कहानी अभी बाकी है। क्या ईरान सीधे डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना सकता है? कुछ लीडरों ने ट्रंप के खिलाफ बयान दिए, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। ऐसा हुआ तो अमेरिका इसे युद्ध की घोषणा मानेगा। ईरान यह रिस्क नहीं लेगा, लेकिन ट्रंप की प्रॉपर्टीज या उनकी प्रतिष्ठा को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान सिंबॉलिक हमले कर सकता है,
ट्रंप के होटल्स या बिजनेस इंटरेस्ट्स पर। ईरान ट्रंप के सियासी भविष्य को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, जैसे इलेक्शन के समय अमेरिका में वर्सन द सिचुएशन। ईरान के लिए ट्रंप की सियासी हार भी एक तरह का बदला हो सकती है। यह बदला सीधा नहीं, लेकिन प्रभावित करने वाला हो सकता है। अमेरिका ईरान दुश्मनी की जड़ 1953 से है, जब अमेरिका ने ईरान के पीएम मोसादेक की सरकार गिराई। शाह को सत्ता दी गई, उन्होंने तानाशाही की, अमेरिका ने समर्थन दिया। 1969 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, शाह भगाए गए, खोमैनी आए, ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना। अमेरिका को बड़ा शैतान कहा गया। तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा, 52 अमेरिकन बंधक बनाए गए। यह घटना दुश्मनी की गहराई का प्रतीक है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए, रिश्ते टूट गए। 1980s में इराक ईरान युद्ध, अमेरिका ने इराक का साथ दिया। 1988 में अमेरिकन नेवी ने ईरानी पैसेंजर प्लेन गिरा दिया, 290 लोग मरे। इन सब घटनाओं ने ईरान के पीपलों में अमेरिका के खिलाफ अविश्वास और गुस्सा पैदा किया। यह इतिहास आज के टेंशन को फ्यूल्स। दुश्मनी की जड़ें गहरी हैं, जो आज भी प्रभावित करती हैं। यह सब समझना जरूरी है, ताकि आज की स्थिति को समझा जा सके। अमेरिका के नजरिए से सुलेमानी पर हमला अपनी रक्षा में किया गया। अमेरिका कहता है सुलेमानी आतंकवादी थे, अमेरिकन सोल्जरों की मौत के रिस्पॉन्सिबल। उनके हिसाब से ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैला रहा है, हिजबुल्लाह, हौथीस जैसे संगठनों को सपोर्ट करता है। अमेरिका का मकसद ईरान की ताकत पर लगाम लगाना है और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़कर ईरान पर प्रेशर बढ़ाया, ताकि एक नई डील हो सके। अमेरिका के अंदर भी इस मामले पर मतभेद है। कुछ लोग ट्रंप के कदम को सही, कुछ गलत मानते हैं। यह मसला अमेरिका के लिए भी जटिल है, इसलिए दोनों तरफ भारी असुरक्षा है। ईरान के लिए यह लड़ाई एग्जिस्टेंस और सोवेरेनिटी की है। अमेरिका के प्रतिबंध ईरान को इकोनॉमिक वॉर लगते हैं। जनरल सुलेमानी उनके लिए नेशनल हीरो थे, आईएसआईएस से लड़ने वाले। उनकी हत्या ईरान के सम्मान पर हमला थी, इसलिए बदला लेना जरूरी था। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सुरक्षा की गारंटी मानता है। नॉर्थ कोरिया का उदाहरण उनके सामने है। ईरान के लिए अपने सहयोगी संगठनों को सपोर्ट करना फॉरवर्ड डिफेंस है। यह सब उनकी मजबूरी है, मर्जी नहीं। ईरान अपनी सुरक्षा के लिए यह सब करता है। आगे क्या हो सकता है? 3 संभावनाएं हैं। पहली, दोनों देश समझदारी दिखाएं, टेंशन कम हो, नई डील हो, लेकिन विश्वास की कमी है। दूसरी, स्थिति जैसी है वैसी बनी रहे, न युद्ध न शांति, छोटे मोटे हमले और सैंक्शंस। यह लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल सकता है, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और तेल की कीमतों पर असर डालेगा। तीसरी, एक छोटी गलती से पूर्ण युद्ध हो सकता है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इजराइल, सऊदी अरब जैसे देश भी खींच सकते हैं। यह क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। भारत के लिए भी यह चिंता का विषय है। दोनों से रिश्ते, मिडिल ईस्ट में सेफ्टी ऑफ इंडियंस। भारत हमेशा शांति की बात करता है। दुनिया सांस रोके देख रही है कि क्या नेता समझदारी दिखाएंगे या युद्ध की फायर विल इग्नाइट। आने वाला समय ही बताएगा। तब तक नामस्ते। यह था अमेरिका ईरान टेंशन का ट्रूथ।